जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह का दूसरा दिन है। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य। गीता जी का अध्याय सुनने के बाद में अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा की बहुत ही सुंदर कहानी। तो इसे श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कृष्ण भगवान की जय हो। इस अध्याय को ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में निराश और हताश बैठे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रोत्साहित करते हैं। उसे संकोच और निषाद छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हैं। अर्जुन फिर अपना संदेह व्यक्त करता है और युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। अर्जुन धनुष बाण फेंककर रथ के पिछले हिस्से में जा बैठता है। तो संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि आगे की क्या स्थिति है। तो संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू बहे व्याकुल चित अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वाण का प्रहार कैसे करूं? कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम मानता हूं और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने हुए भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि इस संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी उनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो सके वह मुझे समझाकर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता। हे नाथ, मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले इस शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला कि हे राजा, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु पंडित लोग ना तो मरों का सोच करते हैं और ना ही जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि ना तो मैं पहले थे, ना तुम पहले थे, और ना ही ये राजा थे, और ना ही ये सैनिक थे, और ना ही ये बाद में रहेंगे। ये देहधारियों की देह है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये अवस्था होती है। जैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का सप्तादि विषयों से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करें। नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्तः वस्तु का तो कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जान, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा का ये शरीर नाशवान है। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले को मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। यह ना कभी जन्मी थी और ना ही कभी मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपनी पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती,
जल भिगो नहीं सकता। यह ना जल सकती है, ना भीग सकती है, और ना ही गल सकती है, ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसको क्या मालूम। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होता है यह भी कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित लगता है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर इसे सुनाता है, परंतु कोई देख कर, कह कर, सुनकर भी भली प्रकार से नहीं जानता कि सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे, अपने धर्म और बड़ाई को खो बैठोगे और पाप को प्राप्त हो जाओगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्लभ वचन कहेंगे। तो इस दुख से बढ़कर तुम्हें दूसरा दुख क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, और अगर जीत गए तो सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, इन सब को सम्मान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में मैंने तुमसे कहा है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही इस संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्क्रम कर्म में एक ही है, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा पर शाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चलात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होती। कारण यह है कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों की अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न ही निकम्मे रहो। फल की आशा को त्याग कर कार्य की सफलता को सम्मान मानकर तुम योगयस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से ही अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले
निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बंधन से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति समर्थियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तब अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? और वह कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिनके मन को खेद नहीं होता और प्रीति भय क्रोध जिनके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ होने से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्त्री बुद्धि वाला जानना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर भी चाह घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ हो, वह सदैव विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच कर ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयम जागता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि होती है। जिस प्रकार जल से भरा हुआ समुद्र और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार जिस पुरुष के इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मा स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर भी प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अब अपने सुनेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब वहाँ पर एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और निवेदन किया कि हे संत जी, कृपा करके मुझे श्री नारायण को पाने का ज्ञान उपदेश कर। तब ब्रह्मचारी बोले कि मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। तो देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है?
तो बाल ने कहा कि मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहां पर भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरियां लेकर घर को आ रहा था, तो रास्ते में वहां पर एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती हुई देखकर शेर वहां से भाग गया। तब अयाली ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। मैं भी वहां पर पहुंच गया, तो उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य पहली बार देखा है कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। तो संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तो यह बहुत बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर बच्चे को देखती उसे यह खा जाती। और जो ये शेर तुम देख रही हो जो डरकर भाग गया, यह अपने पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया हुआ था। ये डायन भी वहां पर गई हुई थी। डायन ने उस फंदक को खा लिया। फंदक दूसरे जन्म में शेर बन गया और वो डायन बकरी बन गई। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए बकरी को देखकर शेर को लगा कि अब भी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तो यह सुनकर अयाली ने कहा कि संत जी, मैं पिछले जन्म में कौन था, आप मुझे बताएं। तो संत जी ने कहा कि तू पहले के जन्म में चंडाल था। तो यह सुन अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूटे। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंधार में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म को एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम भी ध्यान पूर्वक सुनना। संत जी ने गीता जी के अक्षर उन्हें सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर वो देव देह को प्राप्त हुए और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हो गए और वो भी वैकुंठ लोक हो गए, देव देह को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े या सुने वह व्यक्ति अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो अब सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अटूट प्रेम की कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे होते हैं तो उनकी नींद एकदम से खुल जाती है और वह जय श्री राधे कहने लगती है। तो रुक्मिणी जी उस समय उनके पास बैठी थी। वह बड़े आश्चर्य से श्री कृष्ण जी से पूछती है कि प्रभु, प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ, परंतु आपके मुख पर हमेशा राधा रानी का नाम क्यों रहता है? तो रुक्मिणी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रुक्मिणी, क्या तुम कभी राधा रानी से मिली हो? तो वो कहती है नहीं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम ऐसा करो, आज राधा रानी से मिलकर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे मुख पर हमेशा राधा रानी का नाम क्यों रहता है। तो रुक्मिणी जी राधा रानी के लिए खीर बनाकर लेकर जाती है और उनसे मिलने के लिए उनके द्वार पर पहुंचकर देखती है कि द्वार पर एक बहुत ही रूपवान महिला वहां पर खड़ी है। तो वह वहां जाकर उनसे पूछती है कि क्या आप राधा रानी हैं? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा रानी तो आपको 7 द्वार पार करने के बाद में मिलेगी। तो दासी को देखकर रुक्मिणी सोचती है कि राधा रानी की दासी इतनी सुंदर है तो राधा रानी खुद ना जाने कितनी ही सुंदर होगी। यह सोचती हुई रुक्मिणी जी 7 द्वार पार करने के बाद राधा रानी से मिलती है तो देखती है कि राधा के मुख पर सूर्य के समान तेज था। उनका रूप बहुत ही तेजस्वी था। रुक्मिणी जी राधा रानी से कहती है कि मुझे श्री कृष्ण जी ने भेजा है और उनके चरणों में प्रणाम करती है और उन्हें खीर खाने को देती है। तो राधा रानी तो श्री कृष्ण जी का नाम सुनकर जल्दी से खीर का कटोरा पकड़ लेती है और सोचती है कि कान्हा जी ने मेरे लिए ये खीर भेजी है। तो एक ही घूंट में सारी खीर पी जाती है। कुछ देर बातें करने के बाद में रुक्मिणी जी प्रणाम करके वापिस आ जाती है। आकर देखती है कि कृष्ण जी तो सो रहे थे और उनके चरणों में बहुत से छाले पड़े हुए थे। तो रुक्मिणी जी पूछने लगती है कि प्रभु, आप कहाँ गए थे जो आपके पैरों में इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं? तो श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि रुक्मिणी, तुम राधा के लिए क्या लेकर गई थी? तो रुक्मिणी कहने लगती है कि मैं तो खीर बनाकर लेकर गई थी।
तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि खीर इतनी गर्म थी कि राधा रानी के मुंह में छाले पड़ गई। उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल का ध्यान रहता है, इसीलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गई है। तो यह देखकर रुक्मिणी जी को सब कुछ समझ में आ गया कि उनके प्रेम में और राधा रानी के प्रेम में क्या अंतर है। तो रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी से माफी मांगती है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि माफी मांगनी है तो राधा रानी से मांगो। तो रुक्मिणी जी फिर से एक बार राधा रानी के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। तो राधा रानी उन्हें बड़े प्यार से अपने गले लगा लेती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधा रानी की जय हो। तो चलिए ऐसे ही एक सुंदर कथा और सुनते हैं। जब श्री राधा रानी बेटी बनकर सेठ जी के घर चूड़ी पहनने के लिए आई। बोलो राधा रानी की जय हो। यह कहानी बरसाना की है, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर भी है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। वो सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे 3 बहुएं। सेठ जी हर तरह से सुखी और संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बड़ा ही दुख था। उन्हें हमेशा यह लगता था कि काश मेरे भी एक पुत्री होती तो मैं मेरे मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताता और पुत्री को खूब दुलार भी करता। बड़ी होने पर उसकी शादी करता, फिर ससुराल से लाने के लिए जाता, क्योंकि कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था। इसीलिए सेठ जी खुद को बहुत ही अकेला महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो उस दिन मंदिर में एक संत आए हुए थे। तो सेठ जी को इस तरह उदास देखकर पूछा कि बेटा तुम इतने उदास क्यों हो। तो सेठ जी कहने लगे कि संत जी वैसे तो मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। तो सेठ जी की बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले कि यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उस जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो संत जी बोले कि अरे सेठ तुम्हें बरसाने का वास मिला है, तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते। तो संत जी की यह बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा रानी का बहुत बड़ा चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगाया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे खूब बातें करते। इस तरह अपनी पुत्री को हर बात बताने में उन्हें बहुत ही आनंद आता और वो हर समय खुश रहने लगे। सेठ जी तो राधा रानी में ऐसे रम गए, जब भी वो दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते, भोग लगाते, फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे राधे कीर्तन किया करते थे। हर समय प्रसन्नचित रहा करते थे। जब भी कोई सेठ जी से उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में ना कोई आती बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी है श्री राधा। ऐसा कहते हुए नाचने झूमने लग जाते। ऐसा करते करते एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तो तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। तो श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर अंदर आ गई तो श्री राधा जी वहां पर प्रकट हुई। तो मनिहारिन ने जैसे ही राधा जी का स्वरूप देखा तो उन्हें देखती ही रह गई। तो राधा जी बोली कि देख क्या रही हो, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तो मनिहारिन ने समझा कि इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। तो यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले कि घर पर चूड़ियां पहना कर आई हो, तो ये लो तुम्हारे पैसे। तो सेठ जी ने हमेशा जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे उसे दे दिए। तो वह बोली कि सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 को चूड़ियां पहनाई है मैंने आज।
तो सेठ जी बोले कि हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथा कोई नहीं है। तो मनिहारिन बोली कि सेठ जी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो 4 जनों को चूड़ियां पहना कर आई हूँ। तो सेठ जी बोले कि चलो बाकी के पैसे घर में पता करके बाद में दूंगा। तो मनिहारिन बोली कि ऐसी तो कोई बात नहीं सेठ जी, आप पहले घर पर पता कर लीजिए, उसके बाद में दे देना। यह कहकर वो वहां से चली गई। जब शाम को सेठ जी घर पहुंचे तो घर में मनिहारिन के बारे में पूछा तो बहुओं ने कहा कि हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले कि मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई नहीं है जो हमारे घर में चूड़ियां पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात तो भूल गई और अपने नित्य कर्मों में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को भोग लगाकर और फिर स्वयं भोजन करके सो गए। सेठ जी को नींद आ गई तो सपने में श्री राधा जी प्रकट हुई। राधा जी बहुत ही उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। तो सेठ जी ने पूछा कि बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा जी बोली कि आज मेरा मन बहुत ही दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ पर मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने तो मेरी चूड़ियों का मोल उसे चुकाया ही नहीं। पिताजी आप तो कहते हैं कि मुझे आपने बेटी बनाया है, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इसी से मैं बहुत ही दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में रोते हुए बोले कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। तो सेठ जी नींद से तुरंत उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो सेठ जी ने तुरंत तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल गए। और जैसे ही सेठ जी ने उसके घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया तो मनिहारिन ने दरवाजा खोला और कहा कि सेठ जी आप इतनी रात को क्या बात हो गई? इस वक्त आपका आना कैसे हुआ और आपकी आंखों में आंसू कैसे हुए? सब कुछ ठीक तो है? तो सेठ जी बोले कि तुम जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली कि सेठ जी क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तो सेठ जी बोले कि मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने कभी अपनी आंखों से उसे नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारी के सामने रख दी और कहा कि इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। तो मनिहारिन ने जैसे ही सुना कि स्वयं राधा जी उसे चूड़ियां पहनने के लिए आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह चली। मनिहारिन बोली कि सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रख दी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना बसा हुआ जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। बोलो राधा रानी की जय हो। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में मित्रगणों में शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।